आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक विधाओं में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में प्रयोग किए जाने वाले जो कंपोनेंट्स बेसिक होते हैं उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग किया जाता है और उसके बहुत सारे अन्य प्रकार के भेद होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला कंपोनेंट आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी हिंदी में इसको प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध बहुत से तरह के होते हैं, जैसे वायर बाउंड प्रतिरोध होता है, मतलब मेटल के वायर से बनाया गया प्रतिरोध, कार्बन के द्वारा बनाया गया प्रतिरोध, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में जो कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, यानी इसको हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। और ये बना है मेटल वायर के थ्रू, तो ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस या मेटल वायर रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। इसकी एक अपनी वैल्यू होती है, जो वैल्यू इसके ऊपर प्रिंट होती है। जैसे ये मेरे हाथ में जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो दूसरा जो प्रकार आती है वो कार्बन रेजिस्टेंस की प्रकार आती है। इस पर क्योंकि ये इसकी बॉडी बहुत छोटी है, इसलिए इस पर कोई वैल्यू लिख ही नहीं जा सकती। इसके पहचानने के लिए, इसकी वैल्यू जानने के लिए इसके ऊपर कलर बैंड्स बने होते हैं, जो अभी हम आपको इन कलर बैंड का कैसे पढ़ेंगे उसके कोड के बारे में इसके पार्ट बी में एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, ये भी एक तरह का प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध को वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसका टेक्निकल नेम प्रीसेट है, प्रीसेट। ये भी उसी तरह का प्रीसेट है, लेकिन बनावट में थोड़ा सा अलग तरह से दिख रहा है। तो ये 3 प्रकार के रेजिस्टेंस ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन तीनों को मिला के बनती हैं, और ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले डिवाइसेस आते हैं। इसके बाद में आपको जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला कंपोनेंट या विधा है उसके बारे में बताते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला विधा या कंपोनेंट कैपेसिटर्स कहलाते हैं। कैपेसिटर्स में भी कई तरह के कैपेसिटर्स होते हैं। इनकी जो कैपेसिटर्स के अंदर 2 मेटल प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्रयोग किया जाता है। जो डाइलेक्ट्रिक प्रयोग करते हैं उसके बनावट के अकॉर्डिंगली इनके नाम बदल जाते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये एक कैपेसिटर है, लेकिन इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहा जाएगा, क्योंकि इसके बीच में 2 मेटल प्लेटों के बीच में जो संधारित्र लगा हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट लगा है। इसकी वजह से इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल होते हैं। जो इसमें लीड छोटी दिख रही है ये नेगेटिव है, और जो बड़ी लीड दिख रही है ये पॉजिटिव लीड है। नेगेटिव लीड की तरफ एक निशान भी बना रहता है, इस तरह से ये नेगेटिव का इंडिकेशन भी बना रहता है। इससे ये पहचान होती है कि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसको अगर उल्टा लगा दिया जाए तो ये खराब हो सकता है, इसलिए इसको पोलैरिटी के अकॉर्डिंगली ही लगाया जाता है। इसके बाद दूसरे कैपेसिटर्स आते हैं हमारे। ये कैपेसिटर हमारा बना हुआ है पेपर से। इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया गया है वो पेपर यूज़ किया गया है। ये तीसरा तरह का कैपेसिटर है। इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया गया है वो सेरेमिक यूज़ किया गया है, इसलिए इसको सेरेमिक कैपेसिटर कहते हैं। ये पेपर कैपेसिटर कहलाता है। और एक माइका कैपेसिटर भी आता है, वो इस कुछ दिखने में इस तरह से होता है। तो 4 तरह के बेसिकली कैपेसिटर्स होते हैं, और इन कैपेसिटर्स की में इनका जो यूनिट है, इनको जो नापने की विधि है वो माइक्रोफैराड इसकी यूनिट मिनिमम नापी जाती है। वैसे बेसिक यूनिट इसकी फैराड होती है, और क्योंकि फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, अगर उसको हम बनाएंगे तो वो कैपेसिटर बहुत बड़ा बनता है। लेकिन क्योंकि कैपेसिटर सारे के सारे माइक्रोफैराड और पिकोफैराड में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू नॉर्मली पिकोफैराड और माइक्रोफैराड में नापी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कैपेसिटर। कैपेसिटर का सर्किट में प्रयोग कपलिंग, डीकपलिंग, बाईपास, फिल्टर, इन सब तरह के सर्किट विधाओं में इसका प्रयोग किया जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों में तीसरे नंबर पर जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो इंडक्टर होते हैं। इंडक्टर का बेसिकली किसी गोल फॉर्मेट पे या स्क्वायर फॉर्मेट पे तार मेटेलिक वायर को जब लपेटा जाता है तो उसको हम इंडक्टर कहते हैं। जैसे ये इंडक्टर मेरे हाथ में जिस समय है, ये भी एक इंडक्टर है। इसका कोर अगर कहा जाए तो इसका कोर इस समय एयर है, मतलब हवा इसके अंदर से है, ये एयर कोर इंडक्टर कहा जाएगा। दोस्तों स्पीकर देखे होंगे आपने, माइक देखे होंगे, माइक और स्पीकर के अंदर भी इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। ये मेरे सामने बजर है, इस बजर में भी इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है और उसी इंडक्टर के वाइब्रेशन के माध्यम से ही ये ध्वनि का उत्पादन करता है। तो ये भी इंडक्टर के द्वारा बने हुए होते हैं। रिले भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। इसके अंदर भी इंडक्टर का प्रयोग करके उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए लीवर को ऑन और ऑफ किया जाता है, जिससे कि ये कनेक्शन को प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा और तीसरा जो प्रयोग होता है इंडक्टर का, वो ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर में दो इंडक्टर्स को यूज किए गए। एक इंडक्टर इधर जो लाल तारें निकल रही है इससे बनाया गया है, दूसरा इंडक्टर इस पीली तारों से बनाया हुआ है। ये दोनों आपस में टच नहीं करते हैं और ये साइड जो है लाल वर्ग की साइड, ये प्राइमरी साइड कहलाती है और ये येलो साइड की जो है इसको सेकेंडरी कहते हैं। और ये एक लोहे के कोर के ऊपर इसको बनाया गया है, आयरन कोर पे। और ये म्यूचुअल इंडक्शन या के प्रिंसिपल सिद्धांत पर काम करता है और इस म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करने की वजह से इसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये एनर्जी को एसी इधर से इनपुट देते हैं और दूसरे साइड भी हमें एसी प्राप्त होती है। ये यहाँ से दी जाने वाली एसी दूसरे साइड में हमें या तो स्टेप अप मिलती है, घटकर मिलती है, या स्टेप डाउन मिलती है जो घट के मिलती है। तो इधर से अगर हम 220 वोल्ट देंगे तो ये ट्रांसफार्मर जैसे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो दूसरे साइड में सेकेंडरी पे हमें 12 वोल्ट एसी प्राप्त होगी और ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जो चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कंपोनेंट है उसमें सेफ्टी डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें फ्यूज़, और ये फ्यूज़ है। फ्यूज़ का सेफ्टी ये है कि जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ओपन हो जाता है और सर्किट को सेव कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। दूसरा स्विच है, हर समय चलता ना रहे कोई डिवाइस तो उसके लिए स्विच से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये मैकेनिकल स्विचेस होते हैं। फ्यूज़ के लिए ये फ्यूज़ होल्डर है, ये फ्यूज़ इस होल्डर के अंदर यूज़ किया जाता है। ये फ्यूज़ होल्डर रहता है, ये फ्यूज़ इसके अंदर लगा रहता है और बाहर से इसे कनेक्शन यहाँ कर देते हैं और ये सेफ्टी डिवाइस की तरह से प्रयोग होता है। स्विचेस में दोस्तों कई तरह के स्विचेस आते हैं। ये दोनों बोर्ड के ऊपर अंदर लगाए जा सकते हैं, ये दोनों बाहर से ऑपरेट किए जा सकते हैं किसी भी डिवाइस में। ये स्विच ये भी है, ये भी स्विच है, लेकिन ये बाहर से ऑपरेट किया जा सकता है और ये अंदर ही लगाया जा सकता है। इसके बाद हमारे सबसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड डिवाइस है वो हमारे ट्रांजिस्टर से बनते हैं। डायोड है और ट्रांजिस्टर है। डायोड और ट्रांजिस्टर ही एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को फ्लो को कंट्रोल करते हैं और ये ट्रांजिस्टर है, ये आईसी है, ये एलईडी है, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ये भी एक एलईडी का प्रकार है, ये भी एक आईसी की प्रकार है, ये भी एक ट्रांजिस्टर है, ये भी एक ट्रांजिस्टर है, ये भी ट्रांजिस्टर है, ये है सब एलईडी है सामने आपके। एलईडी इसमें आपको 3 लीड दिख रही है, इसमें से एक लीड बेस है जो कि लेफ्ट साइड में है, बीच में कलेक्टर है, किनारे एमिटर है। ऐसे ही इसमें बीच में बेस है, एक साइड में एमिटर है, दूसरे साइड में कलेक्टर है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके नंबर के हिसाब से इसका प्रयोग होता है। जिस काम के लिए जो आईसी बनाई गई वो उसी काम के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो ये हमारे सामने ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनती हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग करके इसको बनाया जाता है।
पावर के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सारी की सारी डीसी पे ऑपरेट करती है, उसके लिए हम बैटरी का प्रयोग करते हैं, या अगर हम किसी डिवाइस को एसी से भी चलाते हैं तो उसको पहले हम डायोड के थ्रू रेक्टिफायर बनाते हैं और रेक्टिफायर से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तब हमारी डिवाइसेस चलती है और सारी की सारी डिवाइसेस हमारी इलेक्ट्रॉनिक की डीसी में ही चलती है। ये सामने जो टावर जैसा दिख रहा है ये भी एक इंडक्टर का रूप है, ये बहुत बड़े साइज में है इंडक्टर, और अभी आपको मैंने इंडक्टर का जब दिखाया था तो उसमें छोटे साइज में इंडक्टर्स दिखाए थे, तो ये सबसे बड़ा साइज का इंडक्टर है। ये इंडक्टर दिखाया था तो ये छोटे साइज का इंडक्टर था। तो इस तरह से दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सारे हमारे ये प्रयोग किए जाते हैं।